हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का गुना भागा। इससे पहले का क्लास में हम आपको रूट का जोड़ घटाव अच्छा से सिखा दिए थे। ठीक है, लगभग 400-500 बच्चों ने उस क्लास को देखा है और बहुत अच्छा से सीखा है। आप ना जस्ट इससे पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो रूट का गुना भागा आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो क्लियर है। जैसे देखिए, आप लोगों को अगर ये सब चीज़ जैसे रूट का गुना भागा जोड़ घटाव ये सब अगर नहीं आता ना बच्चों, तो समझिए मैथ में आप बहुत पीछे हैं। 100% आप बहुत पीछे हैं। एक बार आप ये वाला चीज़ सीख लीजिएगा ना, तो आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, अब हम ना ये सब मैथ को बना सकते हैं। और 100% देखिए 400 बच्चा देखा है, मतलब काफ़ी दोस्तों बहुत ही अच्छा उसमें सिखाया गया है, तभी जा कर के इतने बच्चे देखे हैं। तो आप भी पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये है इसका पार्ट 2, इसको देखिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो देखिए बच्चों, रूट का गुना भागा, तो रूट का गुना दोस्तों हम लोग करेंगे कैसे, पूरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 5√3 इंटू 9√3। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है आपको, 5√3 इंटू 9√3 है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ना प्यारे बच्चों करिए क्या चीज़, नंबर को नंबर के साथ पहले लिख दीजिए और रूट को रूट के साथ लिख दीजिए। देखिए जो हम बोले हैं उसको ध्यान से समझिए, नंबर को नंबर का साथ लिख दिए, रूट को रूट के साथ लिख दिए। 9×5 जो हो गया 45 इंटू √3 को √3 से इंटू करिएगा तो आएगा 3। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू कर दीजिए बच्चों, 15 का 5 हाथ में 1 4 तिया 12 और 1 13, हो गया आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। नहीं आया तो अभी तो क्लास एकदम लंबा है, क्लास तो अभी आपको बहुत लंबा, बहुत कुछ सिखाएंगे अभी। एकदम वीडियो में नहा धोआ के खा पी करके एकदम बैठिए, तभी जाके आप लोगों को पूरा प्योर समझ में आएगा। ठीक है, अब आपके सामने आ गया √3 इंटू √3। क्या करिए, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। बस हो गया, आराम से मल्टीप्लाई करिए। √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करने बोला तो कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा। इसी तरीक़े से प्यारे बच्चों अगर आपको बोलता है √7 इंटू √7 कितना लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरीक़े से पूछूँ √5 इंटू √5, सारे बच्चे बोलो मिलकर कितना आया, 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ √6 इंटू √6 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया, आया। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई में ना यही सब को लेकर के ना आपके सामने मल्टीप्लाई आ जाता है, जिसमें ना काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, एकदम 10 मिनट खाली क्लास में बने रहिए, धड़ाधड़ सीखिएगा। अगर मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ 10√2 इंटू 10√2, तो अभी तो हम आपको क्या सिखाएं कि नंबर को एक साथ लिख दीजिए। ये लीजिए एक साथ लिख दिए, लेकिन इंटू देकर, फिर इंटू, और रूट वाले नंबर को एक साथ लिखिए, लिख दिए। इतना समझ आया इतना। अब देखिए बच्चों 10 इंटू 10 कितना होता है, 100, और √2 इंटू √2 देखिए सिखा दिए हैं। 2 ठो रूट एक ही नंबर का जैसा रहेगा तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ 2 लिखिएगा और इंटू कर दीजिए तो 200 आएगा। समझ आया इतना, क्लियर है बच्चों, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8√7 इंटू 10√7, अब आप ही बताइए कितना होगा आंसर। तो अब तो आप सीख गए, अरे इतना प्यारे बच्चे हैं आपकी, अब आप सीख गए। इतना तो बेवकूफ़ बच्चा भी अब सीख जाएगा जैसे हम बता रहे हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि बताए हैं √7 इंटू √7 7 होता है। और ये दोनों को गुना करिए, देखिए हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। अब जो बच्चा को नहीं आता हो, कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि हाँ रूट का इंटू ऐसे होता था, आप लोग झूठ मूठ का डरते थे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम झूठ मूठ का डरते हैं। आप मेरे साथ मैथ पढ़िए ना, एकदम डर भाग जाएगा। मेरे साथ मैथ पढ़िए, डर एकदम भाग जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, अब कोई गरीब बच्चा होगा जो इसको नहीं बना पाएगा, अमीर बच्चा सब बना लेगा। हाँ,
गरीबे बच्चा नहीं बना पाएगा भाई। हाँ, ये मत समझिएगा, मतलब पढ़ाई में गरीब और अमीर का बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए अब इन दोनों को मान लेते हैं, सजा देते हैं। तो ये हम इस तरीक़ा से सजा दिए और यहाँ √6 अब बच्चों देखिए ये हुआ 21, √6 इंटू √6 कितना होता है 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई किए, हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। तो बोले थे ना कि गरीबे बच्चा खली नहीं बना पाएगा, पढ़ाई में गरीब, हाँ पढ़ाई में गरीब खली, हैसियत में हम सब अमीर है, सब कोई अमीर है, कोई भी गरीब नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, सब कोई अमीर है। तो इसी तरीक़ा से बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर अब हम चलेंगे हार्ड टॉपिक पे। ओके, अब हम आपको मल्टीप्लाई करने बोलते हैं 10 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2 को। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करिएगा बोलिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हम लोग अभी केवल मल्टीप्लाई सीख रहे, ठीक है ना। तो ये दोनों को इंटू करेंगे, नंबर को नंबर से इंटू, कितना आया 30, और रूट को रूट से इंटू, कितना आया 2, 30 दूनी कितना हो गया 60। ये आपका राइट आंसर है, ये राइट आंसर है बच्चों, समझ आ गया, क्लियर है। थोड़ा लेवल ऊपर चले, ओके क्लियर, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में ऊपर लेवल नहीं रहेगा ना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, ऊपर लेवल रहना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। देखिए अब मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कौन कौन बनाता है। तरीका वही है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, तरीका वही है, तरीका एकदम नहीं चेंज होगा, तरीका वही है। एक बार अपने से वीडियो को रोक के बनाइएगा, ठीक है। देखिए नंबर को नंबर से इंटू, ओके बच्चों, और रूट को रूट से इंटू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे 16 इंटू 7 इंटू, अब बच्चों इन दोनों को रूट को हम इंटू कर देते हैं, तो आया मेरा 256। अब यहाँ 16 इंटू 7 इंटू 256 है बच्चों। तो देखिए 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, हाँ तो आपको पता है 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 16 इंटू 16 का होता है। तो ये बच्चों हम सेम लिख देते हैं, और रूट का अंदर 2 ठो नंबर है तो 1 ठो नंबर बाहर होता है, ठीक है। जब आप ये तीनों को गुना करिएगा तो 4 3 5 2, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कल का क्लास में हम सब बताए हैं, हाँ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा बात हम कल का क्लास में बताए हैं एक बार, हाँ। और जो बच्चा कल का क्लास देखा भी है वो भी एक बार पहले देख लेगा, तभी जाके ये सब समझ में आएगा आपको, नहीं तो एकदम नहीं समझ में आने वाला है बच्चों। हाँ याद रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं बच्चों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, केवल आपके लिए, ठीक है, और ये आप बना करके बताइए हमको। तो सेम वैसे करेंगे, इंटू 12 इंटू 3 और 18 इंटू 8। देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि इसका आंसर इतना आएगा, बताइए। हाँ, अगर जिसको नहीं आएगा वो कैसे सोचेगा बताइए। तो इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 36, 18 इंटू 8 कितना होता है 144, तो ये 36। 144 किसका स्क्वायर होता है बाबू, तो 12 इंटू 12 का। यहाँ 36, 2 ठो 12 है तो 1 ठो 12 बाहर ले लीजिए, जब आप दोनों को गुना करिएगा तो 432 आपका सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया अच्छा तरीक़ा से। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया हो, सबको आ रहा है तो क्लियर है ना। देखिए आप ही के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक, ताकि आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाए बच्चों। तो अब मैं आपको इस तरीका का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब बोलिए आप कितना होगा इसका आंसर। इसमें आगे में नंबर नहीं है तो कैसे बनाइएगा इसको बोलिए। तो देखिए बच्चों, एक तरीका और है इसका, तो आप 50 को तोड़िए तो कितना आएगा 2 गुना 5 गुना 5 इंटू 75 को तोड़िए, कितना आएगा 5 गुना 5 गुना 3। तो बच्चों देखिए 2 ठो 5 है तो 1 ठो बाहर, अंदर में ये भाई साहब बच गया। यहाँ भी 2 ठो 5 है, 1 ठो बाहर और अंदर में ये बच गया। तो देखिए नंबर को नंबर से इंटू, कितना आ गया बच्चों 25, और रूट को रूट से इंटू, कितना आ गया रूट से। खत्म, आंसर खत्म, समाप्त। समझ में आ गया, क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना तो पीछे वाला को देख के प्लस माइनस करते हैं, लेकिन जब गुना और भागा करते हैं तो पीछे वाला को नहीं देखते हैं, सीधा हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे 10 √5 इंटू 3 √7 इंटू करो बच्चा लोग,
तो कैसे इंटू करिएगा, तो 10 गुना 3 30 और 7 पचे 35 हो गया आंसर। मतलब नंबर को नंबर से इंटू, नंबर को नंबर से इंटू और रूट को रूट से इंटू। ठीक है बच्चों, अगर हम आपको बोलते 6 रूट 2, 3 रूट 3 और 7 रूट 5, कैसे इंटू करिएगा, देखिए कैसे इंटू करेंगे बोलिए। तो बच्चों देखिए करना कुछ नहीं है आपको, केवल नंबर को नंबर से इंटू करना है नंबर को नंबर से इंटू करना है। देखिए 6 या 18 होगा, 18 इंटू हम लोग को 7 करना है, 56 का 6 हाथ में 5 7 एकम 7 5 12 126। और रूट को रूट से इंटू करिए, तो 3 दूनी 6 6 पचे 30 हो गया आंसर। बोलिए नर्सरी का बच्चा भी सीख जाएगा, नर्सरी लेवल का बच्चा भी सीख जाएगा ये वाला इंटू, जैसे हम बताए हैं आपको, याद रखिएगा। तो इसी तरीक़ा से प्यारे बच्चों आपको इंटू करना है। तो इंटू का सेशन हम लोग का हुआ ख़त्म। अब हम आपको सिखाते हैं रूट का भाग। अब रूट का भाग कैसे करिएगा, देखिए भागिएगा नहीं कोई, हाँ रूट का भाग बताने जा रहे तो भाग मत जाइएगा, इसको सीखिएगा पूरा ध्यान से। देखिए तो ये है बच्चों रूट का भाग। अब देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन अगर देगा 6 रूट 3 डिवाइडेड 2 रूट 3, तो करिएगा कैसे, तो देखिए 6 रूट 3 आप लिख दीजिए, फिर डिवाइडेड ऐसे लिखिए और यहाँ पे लिखिए 2 रूट 3, यही डिवाइड है प्यारे बच्चों। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 का पाड़ा में 6 कितना बार, 3 बार, तो आपका आंसर 3 आया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, आया, ओके है। चलिए अगर आपको बोला जाए प्यारे बच्चों 12 रूट 18 डिवाइडेड 4 रूट 18, बोलिए सब कोई बना लेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 12 रूट 18, नीचे लिखेंगे 4 रूट 18, ये बच्चों क्या हुआ कट गया, 4 का पहाड़ा में कितना बार में 12, 3 बार, तो ये 3 आपका आंसर है, ये 3 आपका आंसर है प्यारे बच्चों। समझ आया, क्लियर है। कोई भी भाषण मैं अपने क्लास में नहीं दूंगा, केवल और केवल पढ़ाई और आपको सिखाना है, बस यही मकसद है मेरा। अब देखिए यहाँ पर है 30 रूट 8 है कि नहीं है, और डिवाइडेड यहाँ पे है 4 रूट 2, 30 रूट 8 है डिवाइडेड 4 रूट 2 है, ये दोनों को भाग करिए। कैसे करेंगे, तो जैसे हम सिखाएं वैसे ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आपका तो दिमाग में ये आएगा कि सर रूट को रूट से भाग करने बोले थे, तो क्या करे, 2 दूनी 4 काट दे, तो फिर पीछे से डंडा से मारेंगे आपको। हाँ ऐसे काम एकदम मत करिएगा, कभी भी रूट को रूट से मत काट दीजिएगा। जब सेम है तो बात अलग है, सेम नहीं है तो मत काटिएगा, उसके लिए ये तरीका सीखिए। 8 को तोड़ना है तो 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 4 लिखिए और यहाँ पे रूट 2। अब देखिए बच्चों यहाँ 30 है तो 30 लिख दीजिए, 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर और 1 ठो अंदर, ठीक है, 1 ठो 2 बाहर और 1 ठो अंदर। अब यहाँ पे 4 रूट 2, इसको सेम लिखिए। अब देखिए यहाँ से रूट 2 से रूट 2 का हुआ कट गया, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, और 2 का पहाड़ा में 30 कितना बार, 15। देखिए 15 आपका राइट आंसर है। कोई सोचेगा कि इसका अंदर 15 आएगा, बताइए। जिसको अगर ये सारा खेल नहीं पता होगा तो कैसे सोच लेगा कि इसका अंदर इसका आंसर 15 आएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। मैं तो बोलता हूँ कि मैं आपके जगह रहता ना तो क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हम, क्योंकि 2 से 3 बार देख के हम पूरा अच्छा से सीख लेते रूट का जोड़ घटाव गुना भागा। सच में दोस्तों देखिए, अगर उस क्वेश्चन को सीख गया हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इतना लिख दिए डिवाइडेड, फिर हम इतना लिख दिए, ओके। अब हमको करना है क्या है बच्चों, तो 60 लिखना है इंटू रूट 18 को तोड़ना है, तो 3 गुना 2, याद रखना है कि प्राइम फैक्टर में टूटे। फिर रूट 8 को तोड़ना है, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ हम 60 लिखे इंटू 2 ठो 3 था, 1 ठो बाहर, और इसका जोड़ी नहीं है तो इसको रूट में रहने दीजिएगा। यहाँ 3 लिखे, 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर, इसका रूट नहीं है तो इसको जोड़ी में रहने दीजिएगा। समझ आया, इतना क्लियर हुआ सभी को, ओके है। तो देखिए ये दोनों प्यार से कट गया,
ये दोनों भी प्यार से कट गया और 2 का पहाड़ा में 60 भी कट गया, तो आंसर कितना आया आपका 30 इज ए राइट आंसर। सारा बच्चा को समझ आया? बोलिए, सोचे थे कि इसका आंसर 30 आएगा? सोचे थे? नहीं ना। तो जोड़ घटाव गुना भागा सब सिखा दिए ना आपको एक ही क्लास में। बोलिए बच्चों, जोड़ घटाव गुना भागा सब आपको हम करवा दिए एक ही क्लास में। ओके, बस आपको करना क्या है कि 1 से 2 बार क्लास को ज़रूर कंप्लीट करिएगा बच्चों। नहीं तो देखिए, अपना समझ के हम आपको बोल रहे हैं कि 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपका रूट का हिसाब किताब ना एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सच में। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सब बनाइएगा, डरिएगा मत। इस क्वेश्चन को आपको सबको बनाना है। बोलिए, डरेंगे क्या? डर लग रहा है ये डिवाइड वाला क्वेश्चन में? अरे सर, आपने बेसिक करवा दिया तो डरेंगे किस लिए? हाँ, ये तो सही बात बोले। बेसिक जब सीख लिए तो डरेंगे किस लिए भाई? तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, लगातार डिवाइड है ना, तो जो लगातार डिवाइड रहता है उसको अंदर बाय में ना नीचे इनटू दे के लिखिएगा। देखिए ये लाइन समझ आया? ठीक है, जितना भी लंबा आपको डिवाइड दे, पहले वाला को सेम लिखना है, बाकी नीचे वाला को सबको इनटू का निशान दे के नीचे नीचे लिखना है। ओके, क्लियर है? अब तो आप पूरा खेल समझ गए हैं। बात खेल अब आपको समझ में आ गया कि अब मैं करूँगा क्या। अब मैं इसको तोड़ूंगा, तो 2 गुना 2 गुना 7 इंटू 12। 56 को तोड़ूंगा तो 2 8 7 56, तो 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 7। ठीक है ना, समझ आया ना बच्चों? अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए एक 150 रूट 7 और यहाँ पे आ गया बच्चों 2, 10 इंटू 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर, और यहाँ रूट 7, यहाँ 12 लिख देंगे बच्चों, इंटू 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर, और यहाँ रूट 14 अंदर। देखिए यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब हम बस क्या करेंगे, खाली काटा कूटी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए रूट 7 से रूट 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, 12 आएगा 4 बार में, तो ऊपर बचा 4, नीचे बचा 4 दूनी 8 दूनी 16 रूट 14, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए बच्चों, समझ आया आप सभी को? क्लियर है? ओके, बहुत मेहनत किए हैं 15-20 मिनट का क्लास के लिए आपके पीछे। हम रात को बैठ करके पूरा कंटेंट तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। और ये जो लास्ट वाला जो हम बनवा के दिए हैं, इसको तो आपको हम तो बोल रहे 3 से 4 बार बना लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है या कोई लेसन आपको पढ़ना है तो आप हमको 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी कॉल या मैसेज करके बोल दीजिए। एकदम फ्री क्लास चल रहा है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सीखिए। मैं बस फ्री टाइम में आपको ये सब सिखा दे रहा हूँ, इसके लिए कोई आपको पैसा कुछ नहीं लग रहा, बस केवल सीखिए। ओके बच्चों, क्लियर है? तो इतना पढ़ाने के बाद मेरा ये फ़र्ज बनता है कि आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दे, तभी तो हमको कंफर्म पता चलेगा कि सीखे हैं कि नहीं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन है क्या। तो देखिए बच्चों, ये है आपका फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को रोक करके इस 4 क्वेश्चन को लिख लीजिए, ऊपर वाला इंटू है। ये बच्चों आपके सामने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को रोक करके इसको भी लिख लीजिएगा। और ये है बच्चों आपके सामने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है प्यारे बच्चों। और जो बच्चा इस होमवर्क को पूरा बना दिया तो उसके लिए एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि वो सीख गया, समझ लीजिए वो 100% सीख गया। सबसे बड़ा गिफ्ट यही है बच्चों। ठीक है ना, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप ये चीज़ सीख चुके हैं, खुद पे खुद सीख गए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये रूट का आपका जो सीरीज़ था प्लस माइनस इंटू डिवाइड का सीरीज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट कमेंट करके हमको बताइए कि नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, क्या नहीं आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।